हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं गूंगल माता की कथा के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गूंगल माता का जन्म हुआ था और वह जन्म से ही गूंगी थी, इसीलिए उनका नाम गूंगल रख दिया गया। दोस्तों, इस देवी को कई लोग भुआल माता के नाम से भी जानते हैं। भुआल माता, गूंगल माता, ये एक ही देवी है, ये अलग अलग नहीं हैं। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो जन्म से ही गूंगी थी, लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने उन्हें इशारों इशारों से ही बात करना सिखाया और ज्ञान भी दिया, जिससे गूंगल माता जब बड़ी हुई तो वह अति सुंदर थी और साथ ही वह बोल भी नहीं सकती थी। और वहाँ पर एक बार एक बादशाह आ गया, यानी कि एक राजा आ गया और उसने वहाँ पर हमला कर दिया। उसने गूंगल को उठाकर अपने हरम कक्ष के अंदर ले गया और वहाँ पर ले जाकर बिठवा दिया। उसके बाद में जब रात हुई तो वह नशे में चूर होकर उस कक्ष की ओर बढ़ा जहाँ पर गूंगल माता को रखा गया था। उसके बाद जैसे ही उसने कक्ष का द्वार खोला, उसने देखा सामने से बहुत तेज रोशनी आ रही है और उस रोशनी के अंदर शेर पर विराजमान देवी उनके सामने गुस्से से देख रही है। उसके बाद जैसे ही उसने यह सब दृश्य देखा, उसकी आंखें वहीं की वहीं खुली रह गई और उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह सम्मानपूर्वक देवी को उनके गांव छोड़कर आएगा। साथ ही उन्होंने देवी को कई तरह की दान भेंट भी दिया और साथ में उन्होंने कहा कि मैं आपका एक मंदिर भी बनवाऊंगा। और उसके बाद में गूंगल माता को वह वहां पर छोड़ कर आया जहां से उन्हें लेकर आया था और उसके बाद में उनका विवाह करा दिया गया। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद में उनके पति की मृत्यु हो गई। इस दुख से गूंगल माता पहले ही बहुत दुखी थी और वहीं से एक खबर और आई कि उनके माता पिता का भी देहांत हो गया है। तब माता गूंगल वापस अपने गांव गई और उन्होंने अपने भाइयों को देखा और सब लोग अत्यंत दुखी थे। उसके बाद में उस गांव पर एक श्राप लग गया था। वहां पर यह श्राप लगा कि यहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी हो जाएगी, खाने का अन्न भी नहीं बचेगा। उसके बाद में वहाँ के राजा अत्यंत चिंतित रहने लगे कि उनकी प्रजा अब खाएगी पिएगी क्या। उसके बाद में वहाँ पर देवी ने राजा के सपने में आकर कहा कि तुम 1.25 लाख ब्राह्मण को जिमवाओ और एक कुआं खुदवाओ जिससे जल की प्राप्ति होगी। उसने एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाया जिससे पानी की प्राप्ति हो गई और उसके बाद में 1.25 लाख ब्राह्मण जिमवाए। उसके बाद में वह गांव फिर से खुश हो गया। वहां पर सारी चीज़ें वापस वैसी ही हो गई थी, वैसी ही हरी भरी खुशहाली आ चुकी थी जैसे पहले हुआ करती थी। और उसके बाद में उस राजा ने गूंगल माता का एक मंदिर भी बनवाया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये देवी कितनी महान थी। इनके जीवन में कष्ट होने के बावजूद इन्होंने सबके कष्ट दूर किए। तो दोस्तों, ऐसी देवी को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।